यार अपन ना यहाँ से चालू करते हैं। पहले तो वी हैव किंग विद अस। कौन से सवाल नहीं पूछूं अब तो, यानी कि यू आर सीजन्ड नाउ। रमा हो गया लड़का, कुछ भी चलेगा, मतलब जो भी ऑब्वियस सा ना लगे आपको। ये मत पूछना रिलेशनशिप है या नहीं, ये सब। हाँ मतलब ऑब्वियस में आ ही गया ना, देखो मतलब उसी को तोड़ मोड़ के पूछ लो, हमने भी तो 2-4 चीजों पे ही गाने बनाने होते हैं फिर भी बनाते हैं। चलो थोड़ा इसको ना डीप लेके जाते हैं। चलो देखिए मैं ना आपको काफी टाइम से, एंड आई लव एक्चुअली एनालाइजिंग आर्टिस्ट, ठीक है ना। थैंक यू। यू आर वन ऑफ दोज आर्टिस्ट फॉर मी, एंड वेरी ब्यूटिफुली आपने ये चीज़ करी है, शायद डेलिबरेटली करी है, मालूम नहीं। यू हैव अ सर्टेन एयर ऑफ मिस्ट्री अराउंड यू। जब मैंने आपको पहली बार देखा भी था स्टेज पे, या फिर आपके गाने सुने भी थे, मैंने गूगल भी सर्च मारा, पर है ना आपके बारे में ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। उतनी है कि भाई असली नाम क्या है ना, लड़का दिल्ली से है और ये रहे गाने। क्या ये डेलिबरेटली ऐसे, क्योंकि देखो क्या होता है ना, एक महिला स्कर्ट पहन के आ जाए और एक महिला साड़ी पहन के आ जाए, जो साड़ी वाली महिला होती है ना, उसमें जो नजाकत होती है, जो मिस्ट्री होती है ना, तो इज दिस डेलिबरेट, दिस एयर ऑफ मिस्ट्री अराउंड किंग? मैं पहले इस बारे में सोचता था, हसल से निकलने के बाद मैं पहले ही सोचता था इस चीज़ को लेकर कि मैं नहीं चाहता कि, मतलब मैं थोड़ा ऐसा रहना चाहता हूँ, बट आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी ने इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा, इतना ज़्यादा अंदर डीप डाउन घुस के निकालना और फिर उसको कहीं लिखना, या फिर शायद मैं ही पसंद नहीं करता कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा कुछ राज है, कुछ भी इसके पीछे कुछ भी नहीं है, यहाँ तक आने के पीछे कोई रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, सिंपल लिविंग। बस मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सिंपल बातें हैं। अब जब इंसान ज़िंदगी में ऊपर चलता जाता है, जब आप और ऊपर जाने लग जाते हो, तो आपकी हर सिंपल चीज़ ना बड़ी हीरोइक तरीके से बताई जाती है। मैं चाहता हूँ, अब देखो मेरा नाम किंग है, बड़ी फंसी बात है कि हिस्ट्री में बहुत सारे फेरबदल रहे हैं। कहानियाँ, हमेशा राजा के साथ एक इंसान होता था जो कहानियाँ लिखा करता था उसकी, और वो हमेशा राजा ने एक शेर मारा तो वो 100 लिख के रखेगा अपनी किताबों में। और देखिए आज की दुनिया में हर कोई, और सोशल मीडिया एक तरह का उनका राजा और उनका वो कहानी लिखने वाला ही है। मैं ये हिस्सा कभी नहीं चाहता लिखना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो इंसान मुझे सुनता है वो जब मुझे एक ह्यूमन ग्राउंड पे आके जब वो देखे तो उसको मैं अपने जैसा लगूं। ज़रूरी नहीं है कि उसे मेरे बारे में चीज़ें पता हो कि मुझे चाय पीना पसंद है, कॉफ़ी पीना पसंद है, बट एक वो सेंस ऑफ होती है ना ह्यूमैनिटी की, यार ये मेरे जैसा है, वही अपनापन। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी लड़की को देखते हो और वो स्कर्ट में हो या साड़ी में, मगर उसका चेहरा आपको लुभा जाता है। ये बिल्कुल वैसा है, और आप बोलते हो कि यार इसमें कुछ अपनापन है, इसकी बातों में कुछ है। वो ही एक चीज़ है। उससे ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ अपना पीस बहुत, जो कि कुछ लिटरली कुछ भी फैंसी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं छुपाने लायक, बस सिंपल सी चीज़। मैं घर जाता हूँ, कार्टून देखता हूँ, अपने घर बैठता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, मस्ती करता हूँ, यही है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता नहीं कि कुछ बताने लायक है। हाँ, काम मैं करता हूँ, अगर किसी को लगता है कि ये काम अच्छा और ये बताने लायक है, एक कलाकार का काम होता है अपने काम को करना और उसका फिर प्रचार करना, उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाना, यही आर्टिस्ट्री, ट्रू आर्टिस्ट्री। घर बैठे चीज़ें नहीं होती। बट जो इंसान सुन रहा है उसे लगता है कि हाँ ये एक अच्छी बात है, जो मैं अपने तरीके से समझा इस बात को, तो चलो कोई नहीं, एक जगह पर ब्लॉग डालते हैं, यहाँ पर हम इस आर्टिस्ट के बारे में लिखते हैं, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। तो कहने का मतलब आपका एक्सप्रेशन क्या है। हम दुनिया में 10 चीज़ों को गाली लिखते हैं, अगर आप किसी से इंस्पायर्ड हो, अगर आपको लगता है कि यार ये मुझे लग रही है चीज़, समझ में आ रही है अलग तरीके से, तो गो एंड राइट अबाउट इट, लाइक लेट पीपल राइट अबाउट इट। लोग सारे लिखें। हो सकता है कि मेरे जैसा इंसान शायद खुद को खोज रहा हो, एब्सोल्युटली मेरे जैसा इंसान खुद को खोज रहा हो, जिसको यही नहीं पता अपनी के गाने तो लिखने आते हैं, मगर अपने आप को कैसे बताऊं वो बताना नहीं आता। कैसा इंसान हूं मुझे नहीं पता, मतलब मुझे नहीं पता लोग मेरे पीछे किस चीज़ को लेके, मेरे किस अंग को लेके, या मुझे किस चीज़ को लेके एग्जैक्टली बात बोलते हैं, अच्छी बोलते हैं बुरी बोलते हैं, मुझे पता ही नहीं है। तो और मैं डिस्कनेक्टेड भी रहता हूँ उस चीज से। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके अपने अपने पीओवीज ना, हेट को छोड़कर, जेन्युइनली जो जिसको लगता है वो लिखना चाहिए इंसानों के बारे में। हम कितने सारे म्यूजिक आर्टिस्टों को सुनते हैं, हम कितने लोगों से पसंद करते हैं कितनों को, तो हमें ऐसा लगता है हमें कुछ लगता है ना उसके बारे में, तो हमें लिखना चाहिए। तो आई थिंक मेरे ऐसे खोए हुए लोगों को शब्द मिल जाएंगे। डू यू थिंक कि अर्पण इज सर्विंग द किंग? यस यस, देयर आर टू पीपल, एक अर्पण है और एक किंग है, और अर्पण एक्चुअली किंग की टीम का एक बंदा है। वाओ, किंग की टीम का एक बंदा है। What do you think? यस, किंग की टीम का एक बंदा है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने घर में जन्म लेते हो, मगर आप जब घर से बाहर काम करते हो तो आपको जाना,
आपके घर वालों को आपके काम से जाता हो, तो आप कभी भी एक सेम इंसान नहीं हो सकते। एक जगह आप काम करते हो, एक जगह आप रहते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल वैसे ही है, बस इसमें 2 नाम रख दिए गए हैं। परफेक्ट, ये बिल्कुल वैसे ही, एग्जैक्टली। आपने म्यूजिक करा, लोगों ने ये पूछा भी होगा, इसलिए मैं वो सवाल बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि म्यूजिक का इंस्पिरेशन, ठीक है ना, वहां नहीं जाएंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे में ना, जी, इन टिपिकली आर्टिस्ट जो होते हैं, ये मैंने कॉमनली सब में देखा है, एक गाना या एक आर्टिस्ट होता है जिसको वो सुन रहा होता है, और ना वो दोपहर होती है संडे की या फिर मंडे की, और वो उस दिन डिसाइड करता है कि यार अगर मैं ये कर सकूं ना तो मेरी जिंदगी क्या ही हो जाएगी, राइट? जैसे मेरे भाई का बैंड था और हमारे लिए ना प्रोडिजी था वो। हमने स्मैक माय बिच अप सुना दोनों ने, छोटे बच्चे थे, पूरी दोपहर ना 4 घंटे हम लोग उछले हैं। ठीक है ना, 4 घंटे हम लोग उछले। तो कौन सा वो ट्रैक या फिर वो मोमेंट याद है कि मुझे लगा कि यार रिपीट पे चल गया वो गाना, और कुछ अलग ही, यानी कि ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कुछ तो यही करना है। हाँ, मतलब जब मैंने होश संभाला और जब रेडियो में मैं बहुत ज़्यादा बाहर के पॉप और रैप गाने सुनने लगा था, घर में तब ब्राविया सिस्टम आया था मेरा सोनी का। अच्छा। भैया लेके आए थे, तो उसमें बजते थे 50 सेंट के गाने, ओके, फुल पावर। और मुझे हिप हॉप भी वही वाला पसंद है, बॉप, जो ऐसे करता हो आपको। उस टाइम पे मैंने एकॉन का आई एम सो पेड सुना था, और मैं लिल वेन भी, मतलब मैंने लिल वेन के ऐसे गाने सुने थे, बट ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। मेरे दोस्त ने इंट्रोड्यूस करा था कि देख एक बंदा है जिसकी आवाज कैसी है। तो मैंने आई एम सो पेड सुना, मेरे को एकॉन बहुत पसंद था, और मैं जस्टिन टिम्बरलेक बहुत सुनता था, जस्टिन टिम्बरलैंड और टिम्बरलेक। और मैं इतना ज्यादा वो था ना कि यार ऐसी कोई चीज है, क्या ही साउंड है, ऐसी कोई चीज अगर जिंदगी में बना सकूं, और सोच उस बनाने से तू म्यूजिक बना और उससे तेरे को खाना भी, मतलब तू उससे जी सके, ये कैसी जिंदगी होगी। तब फिर VH1 खोल के बैठ जाता था मैं, अच्छा, चैनल खोल के बैठ जाता था। तो वो तब आई यूज्ड टू लाइक मेक माई सेल्फ बिलीव कि ये जो आप जो टीवी पे देख रहे हो ना दुनिया, ये असली में एग्जिस्ट करती है। आप यहाँ बैठे हो, आप ये भी इंसान ही पहुंचा है कहीं पर। तो मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, बट मेरे को ना एक वो सेंस ऑफ वो थी कि यार होनी तो डिजर्व तो करता हूँ। पता नहीं अंदर से ऐसा लगता था, अंदर से ऐसा लगता था यार डिजर्व तो करता हूँ, मैं हूँ, कुछ लेना देना नहीं है, मगर डिजर्व तो करता हूँ। तो एक वो तब आया था, आई थिंक 2007-8 के आसपास आया था मेरे को। सी यू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सक्सेस एंड आई विश अ लॉट ऑफ सक्सेस टू यू। जितना मुझे समझ में आया है कि थोड़ी भी सक्सेस आने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ईगो मैनेजमेंट, ठीक है? कभी आपको लगा कि यार, यानी कुछ तो करते होगे ना ईगो मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि वो तो एक साइड है ना इंसान का कि यार लुक एट माय पावर। बिल्कुल, आप इंसान हो, अगर कोई बोल दे कि मुझ में ये है ही नहीं, तो यार इंसान भी 5 तत्वों का बना हुआ है। अब हमारे गाने की वीडियो भी 5 तत्वों की बनी हुई है। हाँ, मतलब हर चीज होती है, जलन, ईर्ष्या, इंसान के अंदर सब कुछ होता है, तो ईगो भी उसमें से एक है। मुझे ऐसा लगता है कि ईगो रखनी या फेंकने वाली चीज नहीं है, ईगो स्केल करने वाली चीज होती है सर। मुझे ऐसा लगता है किस सिचुएशन में आप कितने हो कि अगर किसी ने कोई बात बोली और आपको पता है कि इस बात से ना आपके अकाउंट में पैसे बढ़ रहे ना घट रहे, ठीक है, मैं स्केल की बात कर आपको वो चीज पता है कि हाँ यार इस इंसान ने अपना फीडबैक दिया है, और आप वो वाला इंसान भी रहे हो जिसने सारे फीडबैक खाली जेब के टाइम पे सोचे हैं, सारी चीजें करिए, तो आपको उस चीज की वैल्यू भी है। देखो, किसी ने कोई फीडबैक दिया और आपने उसकी वैल्यू नहीं करी इंसान की, वो गलत, दैट इज ईगो विच इज बैड। स्केल्ड ईगो तब होती है जब आपको किसी ने फीडबैक दिया और आपको पता लगा कि हाँ ये फीडबैक इसने सही दिया, मगर 3 महीने पुराना है, ये पहले मेरे पास आ चुका था, तो आप उसको बोलते हो ठीक है कोई बात, वो चीज साइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग योर ईगो। तो मैं उस पर थोड़ा बिलीव करता हूँ कि आपके पास हमेशा जब आप एक मतलब मुझे ऐसा लगता है आपका काम ही पब्लिक में जाना हो, सब चीजें करना हो, तो आपके पास एक स्केल होना चाहिए कि आपकी किसी की बात को आप किस तरीके से लो, वो कितनी वजन रखती है, क्योंकि सर सारी लड़ाई ही जुबान की है। मैं ऐसा मानता हूँ। तो मेरी कोशिश रहती है जितना ज्यादा सीधा स्पष्ट रख सकूं और जितना ज्यादा दूसरे के गुस्से को या प्यार को समझ सकूं और उस चीज को मेलो कर सकूं, उतना ज्यादा जिंदगी जीने में मेरे को भी आसानी है, सामने वाले को भी आसानी। वेरी नाइस। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अर्पण टू किंग। या देखिए, अर्पण एक दोपहर को जो करता था और आज जो किंग एक दोपहर को जो करता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस लग रहा है आपको? कि क्योंकि देखिए होता क्या है, काफी ना यंगस्टर्स, इवन यार ये मनुष्य की ना एक वही है कि मैं एक दिन जब यहाँ पहुंच जाऊंगा ना तो वहां खुशी होगी। जब मेरे बैंक में 5 लाख हो जाए, जैसे मैं ना कॉलेज में सोचता था 10,000 की नौकरी मिल जाए ना भाई, मैं बहुत खुश हूँ। मैं सोचता था मेरे 5,000 रुपए बढ़ जाए तो मैं बुलेट ले लूंगा। So you get it. Yeah. Looking at your, surrounding, your age, your friends, you are thankfully you followed your art. आप थोड़े सक्सेसफुल ज्यादा हो, तो आपको क्या लगता है कि वो खुशी है वहाँ या it is the same? And what is your take on it? सर अब यहाँ तक आने के बाद देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी जिंदगी में बनता है ना,
उसका ट्रैक ना अलग तरीके से लिखा गया होता है। आप सिर्फ खुश हो सकते हो या इंस्पायर हो सकते हो, मगर आपका ट्रैक और सामने वाले का सेम नहीं हो सकता। जिंदगी की हर चीज का, कि जिंदगी में गिरा था तब कौन खड़े थे, वो यहाँ आया तब कौन खड़े, अब क्या लोग हैं या नहीं है, ये हर किसी की जिंदगी में बिल्कुल अलग है। तो मैं उस तरीके से अगर कोई एक जेनरिक बात बोलूं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, तो आई थिंक वो कई लोगों में गलत तरीके से इंप्लीमेंट होती है। और कई लोग, अगर मैं जैसे बोलूं कि भाई मेरे दोस्त बहुत कम बैठते हैं मेरे साथ, तो शायद कोई लड़का होगा जिसके बाद दोस्त बैठेंगे और वो बोल रहा होगा साला तुम भी एक दिन नकली निकलोगे, हट मैं अकेले काम करूंगा। ट्रू। ये गलत है। तो मैं हमेशा मानता हूँ किसी की भी स्ट्रगल और सक्सेस स्टोरी, स्ट्रगल सेम हो सकती है बट सक्सेस स्टोरी कभी किसी की सेम नहीं होती, सबकी डिफरेंट होती है। ओह वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। तो सर मेरी कहानी में ये आया, मैं ये बात करके ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये जाना खुशी और गम जो चीज़ है ना, वो आपके अंदर लाए करती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि ऐसे भी मौके होते हैं जब मेरा घर खाली होता है, आज जगह बहुत बड़ी है, मैं घर में बहुत अकेला महसूस करता हूँ, कई दफ़ा अकेला होता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने दोस्तों से नफरत करता हूँ या मेरे पास कोई बैठा नहीं, वो एक पल है जिसमें कोई है नहीं, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बड़े हो गए सब। मेरे कुछ दोस्त हैं जो भी खोए हुए हैं, वो ढूंढ रहे हैं, और हम उसी उम्र में से आते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग खोए हुए हैं। मैं थोड़ी जल्दी पा गया अपने आप को, कहने का मतलब। और मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ, उस चीज के अंदर घुस गया हूँ, मगर मेरे कई सारे दोस्त ढूंढ रहे हैं। तो मैं कई दफा अकेला होता हूँ, कई दफा ये चीज मेरे को होती है कि यार मैं ऐसे देखा करता था कि देख, एक तो ना हम इंडियंस को ना एक हर चीज ना एक सिनेमा वाले व्यू से देखने की आदत है। कई सिचुएशन होती है हम सिनेमा वाले व्यू से देखते हैं खुद को, अकेले हूँ आज मैं। तो मैंने ये बेवकूफियां भी करी हैं कि क्या है, बट देन मैं ये समझा कि खुशी और गम मेरे अंदर लाया करता है। अगर मैं उस घर में हूँ, चाहे मैं अकेला हूँ, और उस टाइम अगर मुझे दोस्तों की वो हो रही है कि भाई दोस्त नहीं है, तो मैं उस वक्त टाइप पे ये सोचता हूँ कि एक टाइम था जब मेरे दोस्त सब कुछ था, मगर मेरे पास उनको बैठाने के लिए जगह नहीं थी। आज मैं बैठा हूँ तो मेरा कोई भी दोस्त मेरे को, मैं ये बात जानता हूँ, मेरा कोई भी दोस्त मेरे को फोन करेगा ना कि उस्ताद आ जाऊं, तो मैं बोलूंगा आ जा, बस तू उठ के आ जा, और किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरी खुशी है, टू बी दैट पर्सन उस इन द रूम के जो ये चीजें कर सकता हो, कि मेरा दोस्त, के आज हम कितनी सारी चीजें चलती है हमारे घर में, हमारे मनमुटाव हो जाते हैं, इस उम्र में हमें घर वाले कई बार समझ में नहीं आते, चीजें नहीं होती, हम अपना साथी ढूंढते हैं। और कई दफा ना सर हम सिर्फ साथी नहीं, छत भी ढूंढ रहे होते हैं कि यार हमें एक बैठने की जगह मिल जाए जहां पर मैं खुल के रो सकूं, हंस सकूं अपने दोस्त के, क्योंकि मैं बैठ तो मेरे साथ दोस्त फुटपाथ पे भी जाएगा, मगर मैं खुल के शायद रो ना सकूं। अजीब सी बात है, लेकिन ये फैक्ट है कि मर्द हर उम्र पे कुछ समय के लिए रोना चाहता है, और उसको जगह नहीं मिलती। यस कभी जगह नहीं मिलती। क्योंकि मैं साइड में अरे रो दूंगा, वो बोलेगा अबे साले तू तो, मैं वो वर्ड यूज नहीं कर सकता। बिल्कुल, लेकिन मतलब हाँ वही है कि आप, और ना सर एक वो भी चीज़ है कि कोई भी जब लड़का बड़ा होता है और वो मर्द वाली कैटेगरी में आने लग जाता है ना, वो एक सर्टेन टाइप ऑफ मर्द बनना चाहता है। वो एक सर्टेन टाइप ऑफ मर्द बनना चाहता है जहां पर शायद उसके कैरेक्टरिस्टिक में रोना किसी ने पिछले कुछ सालों से देखा नहीं, तो शायद अब वो ये नहीं कर सकता। मेरी कहानी में भी ऐसा ही है, विच इज नॉट ट्रू। तो हम सर्टेन टाइप ऑफ मर्द बन जाते हैं और हमें पता नहीं लगता, फिर जब पता लगता है कि यार मेरे कैरेक्टरिस्टिक में ये चीज़ आती नहीं है, तो हम करते नहीं है। वो है कमिंग टू दैट कि मेरी खुशी और गम, मुझे ऐसा लगता है सर कि बैलेंस्ड है ये चीज़ें। मैं सोचने का फ़र्क है। अब मैं खाली कमरे में बैठा हूँ इस पावर के साथ कि कोई भी मेरा दोस्त यहाँ पर आ सकता है और कोई उसे निकालने वाला नहीं। Absolutely. ये पावर के साथ बैठ के ये सोचना खुश होना, या फिर ये सोचना यार आज कोई दोस्त नहीं मेरे साथ बैठा। जस्ट पर्सपेक्टिव गेम सर। फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं किंग, तो डू यू स्टिल हैव फ्रेंड्स जिनको आप माँ बहन की गालियाँ बकते हो? मेरे जितने भी दोस्त हैं बहुत पुराने दोस्त हैं। अच्छा, बहुत पुराने मतलब बहुत पुराने, जब दूध के दांत थे तब के दोस्त भी हैं मेरे। हमने एक टाइम पे बहुत एक दूसरे को जलील करा, बहुत गंद बका, बड़े होते सब कुछ करा, मगर आज से शायद 10-8 साल पहले हमने एक दूसरे को गाली देनी छोड़ दी। अच्छा, क्योंकि हम इतना ज्यादा साथ जिए और वो उस लेवल पे पहुंच गए कि हम एक दूसरे को उस्ताद बोलने लगे। ओह वेरी नाइस। गुरु बोलने लगे, भाई गुरु यार ये काम कर दो, उस्ताद कर दो यार। तो ना हमारी ना वो आदत बन गई। अब आप मेरे और मेरे दोस्तों को ना हम तू करके बात नहीं करते। अच्छा, मैं अपने दोस्तों से तू करके बात कर लेता हूँ। मैं अपने दोस्तों से फिर भी एड्रेस कर लेता हूँ क्योंकि मेरा एक एक्सप्रेशन है और वो पता है कि इसका एक्सप्रेशन। बट नन ऑफ माई फ्रेंड, हम आपस में एक दूसरे का नाम नहीं लेते। मैं कभी नाम ले दूं, बुला लूं तो बुला लूं, नहीं तो सब एक दूसरे को उस्ताद, तो सुनता है बंदा कि किसको बोला ये वाला उस्ताद, तो फिर ना हम एक दूसरे को गाली देते, क्योंकि मगर हम साथ मिलके दुनिया की जो माँ बहन करते हैं वो ना वो सुपर सैयन वाला गेम हो गया हमारा। हम आपसदारी में इतना ज्यादा रम चुके हैं ना कि हम आपस में एक दूसरे को गाली, और देन फिर सर इतना ज्यादा कनेक्ट, दुनिया बोलती है कि भाई आपस में जो दोस्ती में गाली बकते हैं ना वो बहुत घनिष्ठ मित्रता होती है। देखो मैं किसी पे नहीं थोप रहा, मेरा खुद का पीओवी है।
जब आप छोटे होते हो, जब आप एक दूसरे को गाली देते हो तो ना आप उन बातों का मतलब नहीं जानते, और तब गाली होनी लाजमी है और जायज़ भी है। मगर जब आप उन गालियों का मतलब जान जाओ, और जो इंसान तुम्हारे साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उठ रहा है, सब कुछ, जो तुम्हारी माँ को माँ बोल रहा है, तो तुम मेरे ऐसा इंसान गाली नहीं देता। तो वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, बहुत डीप, यानी आई कैन रिलेट टू दिस। और तो अगर जो मेरा घनिष्ठ मित्र होगा मैं उसको गाली नहीं दूंगा। हाँ, बहुत तगड़ी बात है, लाइक अगर वो मेरे ही cool दोस्त होने के लिए होता है कि भाई गाली, हाँ, मुझे but you give आप a certain level of respect to each other. तहजीब से अगर आप बात करने लगो, that manifests into I don't know what. Exactly. Okay, talking about friends, why I'm coming there is because I heard Monopoly moves. मेंशन करा है वहाँ पे कि कोई भाई ओडी के कारण चला गया, कोई भाई अभी भी बेल नहीं कर पा रहा है। ये रियल लाइफ से है? या मोनोपोली मैंने करी ही इसलिए। मोनोपोली एज अ एंटायर आर्ट पीस ना, मुझे मज़ा मालूम है क्यों आ रहा है, और मैं बहुत कम म्यूजिक सुनता हूँ यार, मुझे मालूम है मज़ा क्यों आ रहा है, thankfully, and I'm no people are gonna hate me for this. ना please. Which is like great, go ahead, hate me. कि ना your love songs, lover boy है, लेकिन जो raps है ना, वहाँ आ रहा है मज़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ना सच बातें लिखी गई है। There is a song where you're talking about the ladies from Northeast. Yeah. All power to the ladies from Northeast. We are in love with you. You look beautiful and you have something really amazing. NCC के गेट पे क्या हुआ था ये बताओ? देखो 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 कुछ नहीं सर, मतलब सिनेरियोज ही हैं, उसमें सिनेरियोज ही लिखे हैं, और तो क्या ही है मतलब एल्बम में। अब सिनेरियोज रियल लाइफ से भी तो हो सकते हैं ना। हाँ हाँ मतलब ठीक है। कुछ नहीं हुआ था सर, मैं बस ऐसे ही मिलने गया था कभी किसी दोस्त को, तो बहुत पहले की बात है, तो मेरी गाड़ी खड़ी थी, अब शाम का टाइम था, हम तो सूरज ढलने के बाद निकलते हैं, तो ऐसे मिलने चले गए थे। अब भाई वो आए तो उनके दोस्त भी साथ में आ गए। हाँ। अब फिर गाड़ी में मैं जब जा रहे हैं हम कहीं, तो मैं पीछे बोल सुन रहा हूँ कि तू उसको क्या बोल के आई या क्या बोल के नहीं आई, तो मैंने कहा अच्छा भाई यहाँ तो अलग ही कहानी चल पड़ी है। तो मैं ऐसे में सर वो बिल्कुल जो अपने ड्राइवर साहब होते हैं ना, चुपचाप गाड़ी चलानी, दुनिया पता लग रही है इस टाइम की दुनिया चल क्या रहा है दुनिया में, मगर आप चुप, आप सिर्फ मिलने आए हो दोस्तों से। तो ये वो था बस, तो उसको उस तरीके से लिख दिया। I have this habit of listening to new albums early in the morning. Oh, wow. मुझे क्योंकि ये लगता है कि उस वक्त ना दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है, जो आर्टिस्ट का पर्सपेक्टिव होता है ना, वो बिल्कुल समझ में आता है, या फिर लगता है कि यार ये तो बहुत ही बकवास नहीं आ रहा है, इंटेंट पता लग जाता है। Exactly. तो उसके अंदर एक तो the name Monopoly moves. Is this a reply to a lot of people कि भाई देखो ऐसा है कि ना अभी, क्योंकि सी आई अंडरस्टैंड कि आप एक सक्सेस लेवल पे जाओगे ना, तो लवर्स होते हैं लेकिन हेटर्स उतने ही होते हैं। अरे ये डिजर्व नहीं करता है, कल का लौंडा, ये ऑटो ट्यून गाता। आजकल सर hate is the new cool thing. Absolutely right. तो is this a reply? एल्बम का नाम ही है मोनोपोली मूव्स। सर मोनोपोली मूव्स एक्चुअली में कार्निवल से भी पहले का नाम है। हाँ, जो मैंने रखा था, बट मैंने कभी निकाला नहीं, और टाइम आया तो निकाला। एक्चुअली में ये रिप्लाई नहीं है, इट्स जस्ट अ बिलीफ जो मेरा खुद पर है कि मैं और मेरी टीम उठते हैं, एक दिन मैं यूं ही स्टोरी डाल देता हूँ कि मेरा मन कर रहा है, बड़े दिन से हिप हॉप नहीं करा है, मैं हिप हॉप करूँगा। Oh, nice. और मैं और मेरी टीम, हम 4 महीने के अंदर हिप हॉप का सबसे बड़ा हिप हॉप कलेक्टिव हम रेडी करते हैं। सारे में जितने भी आर्टिस्ट तो हम रीच आउट हुए, सबको हम लेकर आते हैं एक अंडर वन रूफ, एक कैटलॉग बनाते हैं हिप हॉप का। और मोनोपोली सर सिर्फ एल्बम नहीं है, मोनोपोली के आसपास के मेरे लिए खुद का ये बिलीव होना, खुद पे क्वेश्चन होना, क्या तू जितने आर्टिस्टों को सुनता है इन सबको एक एल्बम में ला सकता है? क्या तू नॉन कोलैबोरेटिव आर्टिस्ट है जैसा तू के सोलो करता है सारी चीजें, तू कितना किसकी पॉकेट में घुस सकता है, तू कितना म्यूजिक जानता है, तू है क्या? तो मेरे लिए मोनोपोली वो चीज़ है। मेरे लिए मैं मोनोपोली, इससे पहले कि मैं खुद को जवाब दूं, मैं खुद को ये प्रूव कर देना चाहता हूं कि भाई ये चीज़ मैंने कर दी। तो 4 साल के अंदर 4 महीने के अंदर एक ऐसी एल्बम पुल ऑफ करना, एंड उसके बाद मुझे पता है कि मतलब इसलिए नहीं कि भाई मेरे को हिस्ट्री बुक्स में जाना है, बट मैं कह रहा हूँ कि जब कोई अगला इससे बेहतर और इससे बड़ा करेगा तब वो मोनोपोली से अच्छी एल्बम होगी, बट तब तक sorry my friend. Yeah. I think I'm very critical about music. इतना सुन लिया है ना? Yeah. I think this album has that weight. Thank you. Definitely has that weight. कुछ lyrics जो मुझे बहुत अच्छे लगे, जो कि मैं ना दोस्तों से बोलता हूँ कि देख भाई तेज बातें करना रैप नहीं होता, पहली बात तो, and you have that in your lyrics कि तेज रैप करने से फायदा क्या जब बातें ही समझ नहीं आती। What is your take on these people who, देख एक तो होता है आपका फीलिंग और एक होता है क्राफ्ट ना, क्राफ्ट की भाई एमिनेम की तरह है ना 100 वर्ड्स बोल दिए 10 सेकंड में। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सर आई फील सबसे पहली चीज ये समझनी है, जो इंसान हिप हॉप करता है ना, ये एक एक्सप्रेशन है।
सबसे पहली चीज, क्राफ्ट से भी पहली एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि जब हुआ था ये एक्सप्रेशन की तरह ही निकला था। तो ये इसकी ना पहली आइडेंटिटी है मेरे लिए हिप हॉप की। मैं हिप हॉप को ऐसा समझता हूँ, हिप हॉप ना बहुत ओपन वर्ल्ड गेम जैसा है। आप क्या समझते हो? मैं समझता हूँ कि एक्सप्रेशन उसकी पहली चीज है। क्राफ्ट सर बहुत ओपन जॉनर है, तो क्राफ्ट कुछ भी हो सकता है। एब्सोल्युटली, किसी की तरह हो सकता है, अपनी तरह हो सकता है, किसी से इंस्पायर्ड हो सकता है, बट एक्सप्रेशन शुड बी क्लियर एंड ट्रू। वेरी नाइस सर। हमेशा, और खासकर हिप हॉप करते हुए सर, मेरे गाने अगर मैं लिख लूंगा ना ये बात कि मैं असली हूं, तो मेरे असली का आपको उस लाइन में वेटेज मिलेगा कि मैंने क्या असली करा है। और सर जो हो चुका है मैं उन चीज़ों के ऊपर लिखना पसंद करता हूँ। तो मैं ना एक चीज़ और बताता हूँ कि मेरे को, जैसे मैं कहीं जैसे सुनता हूँ रैप्स मिलते हैं या कुछ भी, आई नो लोग हेट कर जाएंगे मुझे इस बात से, जैसे अभी आपने बोला मुझे हेट कर जाएंगे जो मैं बात बोलने वाला हूँ, यही बात है सर। रैप लिखना मुश्किल चीज़ नहीं है, रैप लिखना प्रॉब्ली सबसे आसान चीज़ है, बट एक्सप्रेशन रखना सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा भारी और सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है। आप बताना क्या चाह रहे हो, बैंग ऑन। तो अब उसमें आप तेज कर रहे हो या धीमे? सर अगर बात वो, अब मैंने देखो वो भी बात तेज ही बोली है, मगर वो बात समझ में हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि उस चीज से ना सर इसके भी ना पीछे चलते हैं। मतलब मैं ना इस चीज से खुद ड्रिवन था, क्योंकि जब मैंने हसल करा था ना, तब मैंने खुद ये चीज चूज करी कि यार जब मैं गाने गाऊं ना तो यार वो एक नॉर्मल इंसान को समझ में आनी चाहिए। क्योंकि मुझे पता था जिनमें मैं अगेन यही बात बोलता हूँ कि मैं रैपरों में बड़ा नहीं हुआ, मैं लॉन्डो में बड़ा हुआ हूँ। हाँ। दिल्ली के, और हम जैसे गाने सुनते थे, तो मुझे पता था कि यार ये जो नई चीज उभर रही है ना, जो बहुत तेज है, तो ये सुनने में कूल लगती है, बट समझ में नहीं आती लोगों को, और कोई बोलता नहीं क्योंकि वो जज नहीं होना चाहते। अभी भी ऐसा है, ओ माय गॉड बार्स, बट उनको समझ नहीं आ रहा बात क्या है। ओ माय गॉड बार्स ब्रो बार्स, हाँ, बट उनको लिटरली समझ नहीं आ रहा बात क्या है। सर मैं ऐसा मानता हूं कि एक आर्टिस्ट, बहुत बड़ी बात बोलना चाहूंगा, एक आर्टिस्ट कल्चर शिफ्ट करता है। एक आर्टिस्ट का बहुत बड़ा काम होता है, जब आपके एक्सप्रेशन लॉस्ट होंगे ना और सिर्फ क्राफ्ट भरा होगा, आप लॉस्ट कर दोगे अपने जैसे लोगों को। वेरी ट्रू। इसलिए सर ये कुछ भी सुन रहा है और उसमें एक्सप्रेशन नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है, तो क्राफ्ट का थोड़ा सा 9-10 कम भी चले, लेकिन एक्सप्रेशन है तो चलेगा। एक्सप्रेशन शुड बी देयर। मैंने वे बिगर मैंने इस पे एक ट्रैक करा है इस एल्बम में। I've heard it. हाँ, वो इट्स प्योर प्ले ऑन एक्सप्रेशन। वो मेरे सिर्फ को एक्सप्रेशन सबसे अच्छा लगा। इज दिस द सेम ट्रैक जहाँ पे योर बीपीएम आल्सो गोज ऑन, लेकिन मैं तो व्हेन यू आर गोइंग डाउन थोड़ा सा, हाँ बहुत ऐसा है, मैं बैठा हुआ हूँ एंड आई एम जस्ट टेलिंग माय स्टोरी, तो वो एक्सप्रेशन है। जरूर, मतलब बहुत जरूरी चीज है सर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन वे बिगर में ये भी आया है कि आई फक्ड अप दिस गेम इन 4 years सिंगल हैंडेड। अगेन इज इट, सी एक है ईगो, एक है फ्लेक्स। ये किंग का ईगो है या फ्लेक्स है? सर ये फ्लेक्स है। ये फ्लेक्स है, क्योंकि मैं बहुत प्राउड करता हूँ उन चीज़ों पे जो मैंने खुद हमने खून पसीने बहाकर और उन स्टेजेस पे उन जाकर उन सारी चीज़ों को टिक मार्क करा है। अपनी आंखों से वो चीज़ें देखी, अपने कानों से वो बातें सुनी, अपने हाथों से वो हाथ मिलाए हैं जिनके लोग तस्वीरें देखते हैं, तो वो चीज़ें वो ज़िंदगी जी है, इसलिए वो फ्लेक्स है और इसलिए वो आया है। नहीं तो किंग नाम रखने का कोई पॉइंट ही नहीं होता अगर मैं बात बोलूँ और वो सच ना हो तो। वेरी नाइस। हर वो बड़ा स्टेज जो एक आर्टिस्ट डिजर्व करता है, होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट जो ड्रीम करता है, हर वो बड़ा स्टेज, हर वो रिकॉग्निशन, हर उस जगह पे, चाहे जुबान तुम्हारी हिंदी हो इंग्लिश हो, मटक अपनी बात रखनी, हर रोज खुद का डर भगाना और खड़े होना जाकर। 4 साल में शायद हर उस इंसान से मिलना जिनके बारे में मैं सिर्फ सोच सकता था, उन प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना, ये सारी चीजें करना, और आपको आपके म्यूजिक से ज्यादा और भी चीजों के लिए लोग जानने लगे हैं। ये है 4 साल के अंदर। कौन से आर्टिस्ट को लग के, आई एम श्योर यार, देखिए सबके ना चाइल्डहुड हीरोज होते हैं, पर किसी को मिलके ऐसा लगा कि भाई यानी भाई क्या है, यानी आप अकेले ही वापस जाते हो ना और अपने आप से बात करते हो, इससे मिलके आ रहा हूं। राइट। मेरे को मतलब वो कहते हैं ना ओवरवेल्म, और वो हवा वाली फीलिंग जो आती है, तो वो मेरे को आई थी जब मैं विदु विनोद सर से मिला था। अच्छा। मैं उनके साथ मिला, मैं उनके साथ 6 घंटे बैठा हूँ। आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने 12th फेल पूरी की पूरी फ्रेशली एडिट पहली बार किसी ने जो देखी है आते ही, वो उन्हीं के घर में थिएटर में नीचे बैठ के मैंने लास्ट का 10 मिनट का क्लाइमैक्स उसी टाइम फ्रेशली एडिट होकर आया था। मैं और श्वेता वहाँ पर थे जो मेरी बिजनेस मैनेजर है, और हम दोनों ने वो मूवी, वी वर द फर्स्ट पीपल जिन्होंने वो देखी है। और 12th फेल देखने के बाद रोए या नहीं रोए? मैं सर सही बताऊं, मैं सच बताऊं, वो मूवी में बैठा हुआ था और मैं देख रहा, और ना बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती है कि आप इतने बड़े डायरेक्टर के घर में बैठ के मूवी देख रहे हो और क्यों क्या है जो भी है।
और आप देखते देखते ना एकदम से उस इंसान में खो जाते हो, क्योंकि आपको अपने जैसा लगने लग जाता है वो। और जब उसकी देखा ना वो लिस्ट में जब नाम आता है, मैं फट पड़ा हूँ। और मैंने सर को ये बोला, मैंने कहा सर मैं बहुत सालों बाद किसी चीज़ को देख के रोया हूँ। मैंने कहा सर अब आप बहुत बड़े हो, मैं पता नहीं इस बात को आप सच लगे या झूठ, मगर मैं सच दिल से बता रहा हूँ कि मैं रोया हूँ। तो मेरी 6 घंटे उस दिन वार्तालाप हुई थी उनसे। अच्छा, और ब्यूटीफुल यार। मेरे लिए सर, मैंने एक ऐसे इंसान के साथ बैठा मैं, जिन्होंने हर उस इंसान के साथ पल बिताए हैं जो मेरे आइडल रहे हैं, जो ओजीज जो रहे हैं सर, लेजेंडरी। वो रफ़ी साहब के साथ भी बैठे, वो सबके साथ बैठे हैं, वो सीनियर मोस्ट। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, और इन्होंने मेरे को बहुत अच्छी बातें भी सिखाई लाइफ के बारे में, जो काफ़ी क्लियर मैं जिससे लाइफ में रहा। उन्होंने ये मेरे से ज़रूर एक बात बोली, उन्होंने बोला कि अर्पण बोलते हैं, उन्होंने बोला अर्पण मैं 70 साल का हो गया हूँ, मैं पिछले 4 साल से ही मूवी लिख रहा था। कह रहे मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ, मैं जिंदा हूँ, तुम सब मेरे साथ बैठे हो, और मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ ना, इसका मतलब मैंने कुछ भी गलत नहीं करा जिंदगी में, सब सही था। कह रहे हैं मैं 70 साल का हूँ, मैं तब ये बात बोल सकता हूँ। That is deep, dude. यस अब आप समझो उन 6 घंटों में मैंने क्या क्या चीज़ें समझी और सुनी होगी। जिस दिन मैं वापस वहाँ से निकला हूँ तो मुझे लगा कि हाँ, बहुत कुछ है ज़िंदगी में, और आपको बहुत कैसे रहना चाहिए। That's a beautiful explanation. अच्छा, तो on the lighter note before we wrap up, बाकी हानमा को आपने रेफरेंस करा है, एनीमे देखते हो? हाँ, एनीमे देखना शुरू करा है, क्योंकि मेरा जो पीओसी है ना सुमित, वो एनीमे देखता है बहुत। और उसने मेरे को बहुत कि भैया ये देखो, तो उसने मेरे को बाकी हानमा सजेस्ट करा था। तो मैंने देखा, एक दिन जब देखने लगा तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता लगी कि क्यों बनाया जाता है एनीमे, उसके पीछे की साइकी क्या है, वो जगह जहाँ से वो बन के एनीमे बन रहे हैं प्रोड्यूसर है, वो जगह पे यूथ क्या कर रहा है, चल क्या रहा है, क्यों वो इतने ऐसे दिखाए जाते हैं, एथिक्स दिखाए जाते हैं, उसमें मॉरल्स दिखाए जाते हैं। तो सिर्फ लोगों के लिए वो कार्टून होगा, बट उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में और सीखने लायक है। तो वहाँ से मैंने देखना शुरू करा बाकी हानमा। फिर मैंने अशूरा डीमन स्लेयर, हाँ डीमन स्लेयर भाई मैं आखिरी उस पे चल रहा हूँ सीजन पे। तो कर निपटा दूंगा। Okay, so as a music fan, I think I really want to see you with certain artists. Your reaction, you want to react or not, that's a different thing. Of course, Honey Singh will be there. Number 2 will be Nanku, if you've heard of him, Nanku Sharma. Then Char Diwari, I want to see you with Char Diwari definitely. Karun, I want to see you with Karun. ये यानी कि मेरी तो पर्सनली है, क्योंकि सीधे मौत के साथ देखना था, देख लिया। वो तो आ गया। नहीं, मैंने 4 के साथ भी बनाए थे। अच्छा, हाँ, इस एल्बम में फिर क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ था, मेरी टाइमलाइन सर बहुत टाइट चल रही थी। मैं 4 के साथ बैठा और मैंने 4 गाने बनाए। तो वो पहला ऐसा आर्टिस्ट था जिसके साथ मैं बैठा और कुछ नहीं था क्राफ्ट, क्योंकि काफी अलग डिफरेंट आर्टिस्ट है, राइट? आप उसके लिए कोई पॉकेट लेके नहीं जा सकते। हम बैठे और हमने 4 गाने क्रैक करे, 4 गाने। बट देन सर मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ दूसरे आर्टिस्ट की भी, कि वो क्या सोचता है, जरूरी नहीं वो नया है, बड़ा है, पुराना है। तो उसने मेरे को बोला कि भैया उसको ना वो स्टूडियो में, शायद वो अपने घर से काम करने वाला आर्टिस्ट, कहीं कहीं ना होते हैं बिल्कुल अपने ऑरा में बैठ के काम करने वाले। अब हमारा तो चलता फिरता हिसाब है, चलो कहीं। हाँ, तो उसने मेरे को बोला कि भैया मेरे को ना आप मैं घर बैठ सकते हैं हम एक बार और। तो मेरे को ना ये चीज़ है, मैंने यार इसको और वो 4 गाने बहुत अच्छे थे, मतलब बढ़िया, वो भी बस कर रहा था, बट ही वांटेड टू मेक समथिंग लाइक कुछ होगा उसके दिमाग में जो शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं। मैं कहा ठीक है भाई, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। बट उसके बाद ऐसा सीन हुआ कि वो टाइम ही नहीं लग पाया और मैं अलग चीज़ों में चलता गया। बट अभी उसने मेरे को इन्वाइट करा, उसका कोई ट्रैक रिलीज हो रहा है बॉम्बे में, तो मैंने कहा मैं टाइम फ्री होता तो मैं पहुंचता हूँ। इट्स ऑल लव, मतलब वो वाली चीज़ है कि हो सकता है शायद ये राइट टाइम ना हो। सर मैं बढ़ाना इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ, पेशेंस के साथ हर चीज़ अपने टाइम पर होती है। तो डेफिनेटली 4 के साथ जब हम बैठे थे तो 4 गाने हमने वो करे थे क्रैक। अब आगे मौका लगेगा तो जरूर। Brilliant. So on that note, a very mature, very deep king, and humble also. It was great chit-chatting with you. I think I'll finish it off on a fist bump. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much.